हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 11 यानी रसखान के सवैये का अर्थ आपको स्पष्ट किया था। उसमें आपने देखा होगा कि मुस्लिम होने के बावजूद भी रसखान कवि के हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा थी। इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था और ब्रजभूमि में ही वे रहने लगे थे। इस जन्म में हो चाहे आने वाले जन्म में उन्हें कोई भी रूप प्राप्त हो, वे हर रूप में, हर वस्तु, हर व्यक्ति में श्री कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम इस रसखान के सवैये कविता के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, रसखान के आराध्य देव कौन है? जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि रसखान के आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं की है। सेकंड है आपका, रसखान मनुष्य होने पर कहाँ बसना चाहते हैं? कि यदि अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का जीवन फिर से प्राप्त होता है तो वे कहाँ पर अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं? तो इसमें आपका है मथुरा में, काशी में, प्रयाग में या गोकुल गांव में। आप देखिए कि प्रथम सवैये की प्रथम पंक्ति में ही आपका था ब्रज गोकुल, यानी कि ब्रज के गोकुल गांव में वे अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं या वहीं पर बसना चाहते हैं। रसखान के काव्य का मूल भाव क्या है? मूल भाव मतलब उद्देश्य उसका श्रृंगार, समाज कल्याण, भक्ति भाव या आडंबर का विरोध। अब देखिए, श्रृंगार आपका नहीं है कि साज सज्जा आदि का उससे संबंधित हो। समाज कल्याण की भावना उनकी कविताओं में दिखाई नहीं देती है। मेन है उनका भक्ति भाव, यानी कि ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव उनका है, जो उनकी भक्ति भावना है, वही उनके काव्य का मूल भाव दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और रसखान शतक। अब आप देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, नहीं शब्द पूछा है, यानी कि इसमें 3 रचनाएं रसखान की हैं और 1 रचना रसखान की नहीं है। तो आपके ये प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और रसखान शतक, ये तीनों रचनाएं रसखान की हैं। केवल प्रेम पच्चीसी रसखान की रचना नहीं है। तो ये देखिए बच्चों, कविता के अर्थ के साथ साथ जीवनी में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जीवनी से संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि उनकी कौन सी भाषा है, किस काल के कवि हैं, कौन सा रस है उनके काव्य में, या उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ। तो ये जीवनी से संबंधित प्रश्न भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा करना चाहता है? कि यदि अगले जन्म में रसखान कवि को पक्षी का जन्म प्राप्त होता है तो वे पक्षी बनकर कहाँ अपना बसेरा करना चाहते हैं? पेड़ पर, नदी के किनारे, गोवर्धन पर्वत पर, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर। अब देखिए, पेड़ पर यह भी आपका सही हो सकता था। नदी के किनारे, अब नदी का नाम नहीं दिया है यहाँ पर, नदी कोई सी भी हो सकती है, गंगा नदी है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, कोई भी नदी हो सकती है। तो नदी का नाम नहीं दिया है, तो हर नदी के किनारे पर तो रसखान कवि बसना नहीं चाहते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो गया है। गोवर्धन पर्वत पर, पर्वत पर भी वे बसेरा नहीं करना चाहते हैं। कहाँ बसेरा? यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाया करते थे, अपनी विभिन्न क्रीड़ाएं वहां पर किया करते थे, गोपियों के साथ रस रचाते थे। तो इसलिए कृष्ण रसखान कवि चाहते हैं कि वे उसी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर अपना बसेरा करें। रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं और कहीं क्यों नहीं बसना चाहते? ये इच्छा उनकी क्यों है कि वे ब्रज में ही वास करें? उन्हें ब्रज की सुंदरता लुभाती है? क्या ब्रज बहुत अधिक सुंदर है कि सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए वहां रहना चाहते हैं? नहीं, ब्रज उनकी पैतृक भूमि है,
ऐसा भी नहीं है कि उनकी पैतृक भूमि ब्रज है इसलिए उनको वहां पर रहना ही रहना है, ये भी गलत है। ब्रज कृष्ण की लीला भूमि है, क्योंकि ब्रज में कृष्ण ने अपनी विभिन्न लीलाएं की हैं, क्रीड़ाएं की हैं, इसलिए ब्रजखान ब्रज की कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में ही बसना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका सिद्धियां कितनी मानी गई हैं। अब आपके सेकंड पैराग्राफ में सिद्धि और निधि के विषय में बताया गया है कि कितनी सिद्धियां हैं और कितनी निधियां हैं। अब आप देखिए, आठों सिद्धि नवो निधि के, यानी कि आठों का मतलब 8, सिद्धियां कितनी है 8, ना कि 9। 9 क्या है, निधियां हैं। तो 9 आपका गलत है, 11 16 का उसमें कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो आठों सिद्धि यानी कि सिद्धियां हमारी 8 है, तो 8 आपका सही उत्तर है। पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये भी आपके फर्स्ट सवैया में थर्ड लाइन आपकी आई है। कुबेर के लिए, कुबेर धन के राजा कहे जाते हैं। कृष्ण के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इंद्र के लिए, क्योंकि पुरंदर का मतलब है इंद्र, कि इंद्र ने अपने प्रकोप से लगातार जब वहां वर्षा कर रहे थे तो उनके प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। तो पुरंदर शब्द आपका इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। तड़ाग का क्या अर्थ है, नदी, पर्वत, तालाब या झरना। तड़ाग बच्चों तालाब को कहते हैं, नदी को नहीं कहा जाता, न पर्वत को न झरने को। तड़ाग का मतलब होता है तालाब। कवि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है, कि इसमें सेकंड पैराग्राफ में आपने देखा होगा कि उनकी किसी न किसी वस्तु पर रसखान कवि अपना कुछ ना कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो अंतिम पंक्ति जो सेकंड पैराग्राफ की है उसमें आपका आया था कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर कवि क्या न्यौछावर, तीनों लोगों का सुख। तीनों लोगों का सुख वह किसके लिए त्याग करने के लिए तैयार थे, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए। तो ये आपका गलत हो गया। 8 सिद्धि 9 निधि, ये किसके लिए त्यागने के लिए तैयार थे, यदि नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाती हैं। तो ये आंसर भी आपका गलत हो गया। सोने के महल कौटिक कल धौत, यानी कि कांटेदार झाड़ियों पर वे सोने के महल त्यागने के लिए या न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। गोपियां कृष्ण की किस किस वस्तु को धारण करेंगी, मोर पंख का मुकुट, पीले वस्त्र, बांसुरी का और खाद दोनों। अब आपने देखा कि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपी वैसा ही रूप धारण करना चाहती हैं। अब उसमें जैसा श्री कृष्ण मोर का मुकुट अपने सिर पर धारण करते थे तो वे मोर का मुकुट धारण करने को भी तैयार हैं, ये भी आपका सही है। पीतांबर कहा जाता है, पीले वस्त्र कृष्ण धारण करते हैं तो वे पीले वस्त्र भी धारण करने के लिए तैयार हैं। बांसुरी, लेकिन अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा है कि वे बांसुरी अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती हैं। क्यों, क्योंकि बांसुरी उन्हें ईर्ष्या है। उन्हें लगता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वे गोपियों को भूल जाते हैं, उसी में वे इतना अधिक मस्त हो जाते हैं। तो इसलिए बांसुरी के प्रति उनके मन में एक ईर्ष्या और शत्रुता का भाव है, तो वे बांसुरी को नहीं धारण करना चाहती हैं। अब तो का और खा दोनों, क्योंकि जब आपका फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है तो आपका लास्ट ऑप्शन राइट होगा, का और खा दोनों। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, इस पंक्ति से गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है। जो मनोभाव होते हैं कि कौन सा मनोभाव गोपी का इसमें पता चल रहा है। मुरली के प्रति ईर्ष्या, ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि मुरली के प्रति गोपियों के मन में ईर्ष्या का भाव है। मुरली के प्रति सौतिया डहा, सौतिया डहा मतलब होता है ना जैसे सौत, कि मान लीजिए पति की कोई दूसरी लड़की के साथ मान लीजिए कोई संबंध होते हैं, कुछ है तो एक सौतन का सा जो भाव होता है वो सौतिया डहा होता है, सौतन का भाव। तो ये आपका सही है। मुरली के प्रति शत्रुता, ये भी आपका सही है। तो जब तीनों चीजें आपकी एक ही भाव को व्यक्त कर रही हैं, तो तीनों में जब उनका एक ही भाव व्यक्त हो रहा है तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, ये आपका सही आंसर होगा। लकुटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है। अभी मैंने ऊपर आपको स्पष्ट भी किया था, अपना तन मन,
कि यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल जो गाय चराते समय वे अपने साथ लेकर जाते थे वह उन्हें प्राप्त हो जाए रसखान कवि को, तो वे उसके लिए अपना क्या तन मन त्यागने के लिए तैयार है? नहीं। तीनों लोकों का राज है कि तीनों लोकों का राज्य, तीनों लोकों का जो सुख है वह उसका त्याग करने के लिए तैयार है, ना कि अपनी संपूर्ण पूंजी या अपना गांव। ये तीनों का इसमें कविता में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। कालिंदी किसका नाम है? राधा का, यशोदा का, देवकी का या यमुना नदी का? बच्चों, कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। तो कालिंदी का सही उत्तर आपका होगा यमुना नदी। कालिंदी कूल कदम की दारन में कौन सा अलंकार है? आपका अलंकार से संबंधित भी कोई भी पंक्ति दी जा सकती है कि कोई भी पंक्ति आपकी दी और उसमें आपसे अलंकार को पूछा जा सकता है। अलंकार आपको स्पष्ट किए जा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले भी, तो अलंकार की पहचान आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब आप देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक। अब इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों अनुप्रास अलंकार है? देखिए, कालिंदी में का, कूल में का, कदम्ब में का और की में का, सब में आपका क व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहां किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है या बार बार वो व्यंजन वर्ण आता है, वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में शब्द होता है कि कोई भी एक शब्द दो बार प्रयुक्त होता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इस पंक्ति में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो दो बार आया हो, तो ये आपका गलत हो गया। श्लेष में कोई एक शब्द होता है लेकिन उसका प्रसंग अलग अलग होता है, अलग अलग प्रसंग के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो श्लेष भी आपका नहीं है। रूपक है तो वो भी कोई उपमेय उपमान इसमें आपका नहीं दिया है, तो आपका राइट आंसर है अनुप्रास। स्वांग करने का क्या आशय है? स्वांग का सच्चाई को धारण करना, रूप धारण करना, दिखावा करना या इनमें से कोई भी नहीं। स्वांग भरने का मतलब होता है कि जैसा रूप हम किसी दूसरे का देख रहे हैं, ऐसी वैसा का वैसा रूप हम स्वयं भी धारण कर लें, या दूसरे को हम जैसा अभिनय करते हुए देखते हैं वैसा अभिनय भी हम स्वयं करें। तो स्वांग का मतलब होता है रूप धारण करना, यानी कि जैसा श्री कृष्ण का रूप था गोपी वैसा ही रूप धारण करना, वैसा ही स्वांग भरना चाहती है। मुरलीधर में कौन सा समास है? अब समास भी आप पढ़ चुके हैं, आपको स्पष्ट कर चुके हैं, तो अब इसमें आपको पहचानना है कि मुरलीधर में समास कौन सा है। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास अगर हम करते हैं तो द्वंद्व समास में तो दोनों पदों के बीच में या और तथा लगता है, तो हम क्या मुरली और धर, ये तो आपका कोई शब्द नहीं बन रहा है, तो द्वंद्व समास आपका नहीं है। तत्पुरुष समास, मुरली का धर, तो ये भी आपका कोई विभक्ति इसके बीच में लुप्त नहीं हो रही है। बहुव्रीहि समास, यानी मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, मुरलीधर क्योंकि श्री कृष्ण के पास मुरली होती थी वही धारण करते थे, तो मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो तीसरा पद जब हम लेकर आए हैं तो इसलिए हमारा इसमें बहुव्रीहि समास है। अव्यय क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रथम पद इसका कोई अव्यय आपका नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको हर ऑप्शन में यह अच्छी तरह से सोच लेना है कि अगर मान लीजिए हम इसको लगाते हैं तो क्या हमारे इसमें कोई अव्यय दिखाई दे रहा है, तभी आप किसी निश्चय पर, किसी निर्णय पर आप पहुंचिए। कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर कौन सा गीत गाते हैं? ये लास्ट आपके सवैया में दिया है कि कौन सी अट्टालिका पर चढ़कर कौन सा गीत गाते हैं। गोधन, भजन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिए गोधन वहां का ब्रज का एक लोक गीत है, जिस लोक गीत को कृष्ण भगवान अट्टालिका पर चढ़कर गा रहे हैं। तो ना कि वे भजन गा रहे हैं, ना कोई उपर्युक्त दोनों इसलिए नहीं हो सकते क्यों? क्योंकि भजन हमारा गलत है। इनमें से कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि गोधन हमारा सही आंसर आ गया है। नेक्स्ट है आपका, गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने किसके प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था? अब आप देखिए, शिवदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, पवन देव। तो पहले अभी ऊपर भी मैं एक प्रश्न में आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ कि पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, और वहां भी मैंने प्रसंग क्लियर किया था कि इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था।
तो इसलिए आपका सही उत्तर होगा इंद्रदेव। रसखान गोकुल में किसके साथ रहना चाहते हैं? कि अगर वे गोकुल में जन्म लेते भी हैं तो गोकुल में जन्म लेकर वे किनके साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, किनके साथ रहना चाहते हैं? नंद बाबा के साथ, श्री कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ या ग्वालों के साथ? अब आप देखिए कि अगले जन्म की बात हो रही है कि ये जन्म पूरा करने के बाद अगले जन्म में यदि वे मनुष्य का जीवन प्राप्त करते हैं तो वे किसके साथ रहना चाहेंगे? तो ना तो वहां पर नंद बाबा होंगे उस समय, ना कृष्ण होगा, केवल क्या होगा, उनकी स्मृतियां होंगी, उनकी यादें होंगी। लेकिन ग्वाले हर एक में रहेंगे, गायों को चराने वाले ग्वाले तो हर जन्म में होंगे वहां पर मौजूद। तो इसलिए वे गोकुल में ग्वालों के साथ उनके बीच में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। रसखान के सवैये किस भाषा में लिखे गए? अब यहाँ पर देखिए फिर उनकी जीवनी से संबंधित भाषा आ गई है। सधुक्कड़ी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मगही भाषा। अब सधुक्कड़ी भाषा तो आपको फर्स्ट पोयम पढ़ाई थी, तो किसकी बताई थी हमने भाषा? ये कबीरदास की, कि कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, या जिसको हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। ये क्योंकि ब्रज के पास था, ब्रज है, गोकुल है, वृंदावन है, ये जितना भी आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसलिए जब रसखान ने ब्रजभूमि पर रहकर या उस क्षेत्र में रहकर अपनी रचनाएं की तो उनकी भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो ब्रज भाषा में ही उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, ना कि अवधी भाषा। अवधी भाषा में तो तुलसीदास ने रचनाएं की हैं। रसखान कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के आसपास, बनारस के आसपास, आगरा के आसपास या वृंदावन के आसपास? तो रसखान कवि दिल्ली के आसपास रहने वाले थे, फिर उन्होंने ब्रजभूमि को अपनी भूमि बना लिया था, या फिर वे वहां जाकर बस गए थे, लेकिन वास्तव में वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान का मूल नाम क्या था? ये भी मैंने आपको अर्थ स्पष्ट करते समय बताया था। सैयद इब्राहिम लोदी, सैयद इब्राहिम सिद्दीकी, सैयद इब्राहिम या सैयद अहमद रजा। अब आप देखेंगे चारों नामों में सैयद शब्द आपका जरूर लगा हुआ है, ये नहीं कि कोई अलग हटकर है। तो इसलिए आपको नाम पर ध्यान अपना देना है, नाम को अच्छी तरह से रख लेना है आपको कि सैयद इब्राहिम उनका मूल नाम था। बाद में उन्होंने अपना नाम रसखान कर लिया था, लेकिन पहले उनका नाम सैयद इब्राहिम था। टेरी शब्द का क्या अर्थ है? टटोलना, टिकाना, ठिकाना या पुकारना। अब इनमें से कौन सा अर्थ है? टेरी का मतलब टटोलना नहीं होता कि हम किसी चीज को टटोल रहे हैं, ना टिकाना कि किसी चीज के सहारे हमने किसी चीज को टिका दिया, तो टिकाना भी उसका अर्थ नहीं होता है। ठिकाना, ठिकाना भी कहते हैं कि किसी जगह से संबंधित कि भाई उसका कहीं भी ठिकाना नहीं है, कहीं भी उसके लिए कोई जगह ऐसे नहीं है। मेन चीज होता है टेरी का पुकारना। जब गोपियों ने कहा था कि मैं ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर टेरी कर ये बता देना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी दोष दे, लेकिन यदि मैंने कृष्ण की मुस्कुराहट को देख लिया तो मैं अपने वश में नहीं रहूंगी। तो टेरी शब्द का मतलब होता है पुकारना। कृष्ण अपनी किस विशेषता से ब्रजवासियों को प्रभावित करते थे? कि कृष्ण में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि जिससे ब्रजवासी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे या वे ब्रजवासियों को प्रभावित करते थे? आपका है ने कृष्ण की छवि मनमोहक है। मनमोहक का मतलब होता है मन को मोहित करने वाली, और छवि का मतलब होता है सुंदरता, कि उनका जो रूप सौंदर्य है, उनकी जो छवि है वो मन को मोहित करने वाली है। आंसर आपका ठीक है। कृष्ण की मुस्कान बहुत शोभा देती है, कि जिस समय श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं तो उनकी जो वो मुस्कुराहट है वो भी बहुत अधिक सुंदर लगती है, शोभा देती है। कृष्ण का रूप सौंदर्य अलौकिक है, ये भी आपका सही है कि उनका रूप सौंदर्य जैसा है वैसा किसी और का नहीं है, अलौकिक है उनका। तो उपरोक्त सभी ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट है आपका, गोपी की सखी उसे क्या करने के लिए कहती है? कि गोपी की सखी ने अपनी सखी से क्या करने के लिए कहा? सजने संवरने के लिए कहा कि तुम सजो संवरो तभी कृष्ण तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे? नहीं,
कृष्ण से दूर रहने के लिए कि यदि कृष्ण तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, तुम भी अपने को श्री कृष्ण से दूर कर लो, ऐसा कहा हो, ये भी आपका गलत है। कृष्ण जैसा रूप धारण करने के लिए, तो गोपी की सखी ने उससे कृष्ण जैसा रूप धारण करने के लिए कहा था कि ताकि जब वह उस रूप को धारण करके दर्पण में अपने को देखेगी तो उसे कृष्ण का साक्षात रूप अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा, वो भी कृष्णमय हो जाएगी। तो इसलिए सखी ने गोपी से कृष्ण जैसा रूप धारण करने के लिए कहा था। गोपियां अपने कानों में उंगलियां क्यों दे देना चाहती हैं? क्यों वे अपने कानों में उंगलियां लगा लेना चाहती हैं? वह कृष्ण के अलावा किसी और की आवाज नहीं सुनना चाहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन का केवल एक यही लक्ष्य बना लिया है कि हमें केवल सुनना है तो कृष्ण की आवाज को ही सुनना है और किसी की आवाज हमें सुनना ही नहीं है। तो ये आपका गलत है। वह कुछ भी नहीं सुनना चाहती कि उनके सामने चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कृष्ण हो, कुछ भी हो, लेकिन वे किसी की भी बात को नहीं सुनना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने कानों में उंगली लगा ली है। तो ये भी आपका गलत है। वह कृष्ण की मुरली की तान को नहीं सुनना चाहती है, ये आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपियों के मन में ईर्ष्या की भावना हो जाती है कि कृष्ण केवल मात्र बांसुरी बजाने में ही तल्लीन हो जाते हैं। गोपियों की व्यथा, गोपियों के विषय में उनके मन में कोई भी विचार नहीं आता है। रसखान की कविता किस छंद में है? अब छंद भी आपसे पूछा गया है और ये आपको बताया भी गया था कि जो सवैये आपकी कविता का टॉपिक है वो एक छंद का ही नाम है। उसी छंद में, उसी सवैया के नाम से कवि ने इसमें रचनाएं की है। तो ना तो दोहा छंद है, ना चौपाई छंद है, ना सोरठा, बल्कि सवैया। बस ये याद आप रखिए कि रसखान का जो कविता का नाम है वो ही उनका छंद है। ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आता है तो आप इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। रसखान ने किससे दीक्षा ली? मतलब हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु भी होता है कि जिनसे कोई विशेष दीक्षा ली जाती है, कोई शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास से नहीं, गोस्वामी विट्ठलनाथ से। रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी या उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। गोपियों से क्या नहीं संभाली जाती? कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान, धन एवं संपत्ति, किनारीदार साड़ी, इनमें से कुछ भी नहीं। देखिए आंसर चाहे आपके सामने है कि जब उन्होंने कहा भी था ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कि यदि हमने एक बार कृष्ण की मुस्कान को देख लिया तो हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे, हमसे वह मुस्कान संभाली नहीं जाएगी। ये था ना, संभाली न जह न जह न जह, कि वह मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाएगी। तो इसलिए धन संपत्ति का कोई मतलब नहीं है कि अथाह धन संपत्ति है गोपियों के पास जो उनसे संभाली नहीं जा रही है। किनारीदार साड़ी, कि गोपियों ने जो साड़ी पहन रखी है उसकी किनारी ऐसी हैवी है, भारी है कि वो उनसे संभाली नहीं जाती, ये भी गलत है। तो मेन है कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान उनसे संभाली नहीं जाती है। तो बच्चों अब आपको ये ध्यान अवश्य रखना है कि आप कोई भी कविता पढ़ें उसके कवि के विषय में भी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार या काल या उनका मूल नाम या कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ उनका जन्म स्थान है, किस तिथि में उनका जन्म हुआ। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में या कहीं भी इस तरह से बना लीजिए। जैसे जन्म लिखा उन्होंने, उसके आगे शॉर्ट में आपने स्थान का नाम लिख लिया, तिथि लिख ली, उसके आगे उनकी जन्म तिथि लिख ली, मृत्यु तिथि है उसके सामने लिख ली। तो वैसे याद करना मुश्किल होता है। अगर आप इस रूप में एक तालिका सी बना लेंगे, अपनी एक कॉपी इस तरह से बना लेंगे कि शॉर्ट में अगर आप उसको लिख रहे हैं तो आप उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे और परीक्षा के समय में भी आपको याद करने में सरलता होगी। रटने से कोई चीज का काम नहीं चलता है, हर चीज को समझना जरूरी है। रटना नहीं है, समझना है, तभी आप सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं या सही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों यदि आपको यह अच्छा लगा
तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है ये प्रैक्टिस पेपर, इससे आपको कितना लाभ मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने बाकी साथियों को इसे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।